ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। पदार्थ क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं जिसका निश्चित द्रव्यमान होता है। जो वस्तु स्थान लेती है वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। अंग्रेजी में इनको बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। दो अन्य अवस्थाएं होती हैं, ये तो भौतिक अवस्थाएं हैं। दो अन्य अवस्थाएं होती हैं, प्लाज्मा झिल्ली वाली और एक बूस आइंस्टीन होती है। ठीक है, तो अब ठोस, द्रव, गैस के पेपर में गुण आते हैं जो कि 100% बनने वाले प्रश्न हैं। ठोस का सबसे पहले 4 गुण बताऊंगा, फिर द्रव का, फिर गैस का। नोट करते चलिएगा वीडियो को रोक रोक के। ओके, ठोस, ठोस का आकार निश्चित होता है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा है ठोस का आयतन निश्चित होता है। तीसरा, ठोस का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, फिर दाब, दाब का प्रभाव क्या होता है, ठोस में अधिक होता है। उदाहरण देख लेते हैं। पांचवा, लोहा, पत्थर, हीरा, आयोडीन। एक अन्य और आप नोट कर सकते हो कि ठोस के मध्य जो आकर्षण बल होता है अधिक होता है और इसके कण कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। ठीक है, द्रव की बात कर लेते हैं। द्रव का आकार अनिश्चित होता है, जिस पात्र में डालोगे पानी को या द्रव को वो उसी का रूप ले लेगा। ठीक है, अब आयतन की बात करें। द्रव का आयतन निश्चित होता है। घनत्व, घनत्व बहुत कम होता है द्रव का। दाब का प्रभाव भी क्या होता है, द्रव में, द्रव में क्या होता है, कम होता है। अब बात कर लेते हैं उदाहरण की, जल, मरकरी, ब्रोमीन। क्लियर है। अगला है गैस की बात कर लेते हैं। गैस का आकार अनिश्चित होता है और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। घनत्व कैसा होता है, घनत्व बहुत कम होता है। दाब की बात करें, दाब का प्रभाव भी कम होता है। उदाहरण की बात करें गैस का, तो गैस वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है। जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस में परिवर्तित या बदलने की घटना क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। सिंपल सा है, हमने कोई ठोस पदार्थ लिया, उसे हमने क्या किया, गर्म किया, और गर्म करने के बाद वो बिना द्रव, वो द्रव अवस्था में नहीं बदला, वो द्रव अवस्था में नहीं बदला, वो सीधे क्या में बदल गया, गैस में बदल गया। किससे बदल गया, गैस। मतलब जलने के बाद किसी भी प्रकार की राख नहीं बची, तो वो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। तो उदाहरण क्या है, कपूर का जलना, नैपथलीन की गोलियां और नौसादर। प्रैक्टिकल करके भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि क्या है करके। ये नैपथलीन की गोलियां, ये है नैपथलीन की गोलियां जो कपड़ों के बीच में आप रखे, आपके घरों में रखी जाती है। ये कपूर जल रही है साथ में, ये देखिए कपूर जल रही है, कपूर के साथ में क्या जल रही है, नैपथलीन। ये गैस बन के उड़ रहा है।